हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक महा मैराथन क्लास, जिसमें आपको मैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बीएसटीसी और पीटीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो बताऊंगा। और ये सवाल है जो हर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। के कुछ सवाल शुरू हो जाते हैं वो आपको बताऊंगा मैं आज इस पूरी वीडियो में। तो ये देखो, 50 महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा। तो ये सबसे पहला सवाल है 101वां नंबर, ये तो मरने ही दो, कि किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेजिंग इंडिया पुस्तक लिखी। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि चेजिंग इंडिया नामक पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। इन सब के उत्तर इनके सामने लिखे हुए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इससे अगला है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई। तो भारत में जीएसटी हुई थी 1 जुलाई 2017 को। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके सवाल है कि महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो विजय अमृतराज थे जो लॉन टेनिस से संबंधित थे। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कुणबी नृत्य है जो गोवा में किया जाता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन गोवा है इसलिए। इसके बाद है कि खाली जगह एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। आप सभी को पता होगा, बहुत साधारण सा सवाल है। कबूतर है जो शांति का प्रतीक है। ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद है कि लोकप्रिय त्योहार चाबोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो चाबोथ जो है वो गुजरात से है, गुजरातियों से। इसके बाद आपके सवाल है 107वां कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो पहले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, 100 सेंचुरी बना चुके थे, इस कारण इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया और ये सबसे पहले खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न मिला। इसके बाद है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है। तो एमएसपी लागू करने के लिए सीएसीपी की है, मतलब कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये इसकी जिम्मेदारी लेता है उसको तय करने की, एमएसपी तय करने की, जिसके कारण अभी विवाद चल रहा है किसानों का। अभी ये अगला सवाल है कि अलेक्जेंडर ने भारत में किस वर्ष आक्रमण किया था। तो अलेक्जेंडर ने भारत में 326 ईसा पूर्व आंदोलन आक्रमण किया था। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि 1929 का कांग्रेस अधिवेशन खाली जगह में आयोजित हुआ, तो वो हुआ था लाहौर। तो इसको लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद है आपके 11वां क्वेश्चन और इसका 111वां क्वेश्चन। तो इसमें है कि प्राचीन राज्य वत्स्य की राजधानी का नाम बताइए। तो वत्स्य की राजधानी कौन सी थी? कौसंबी। कौसंबी वत्स्य की राजधानी थी। सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद है कि 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया। तो तंजावुर शहर था जो राज चोल प्रथम के द्वारा बसाया गया था। इसके बाद है कि अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1975 में खाली जगह द्वारा की गई। तो इसमें आपके आ जाएगा, इसमें आपके आंसर है कि सैयद अहमद खान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सैयद अहमद खान द्वारा, सैयद अहमद खान, बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद है कि मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प मनसबदार की संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है। तो इसमें है ये जात और सवार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसके बाद है 15वां सवाल आपका 115वां इसका। तो वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो भारतीय महिला तो थी सरोजनी नायडू, और बाहर की पूछे तो एनी बेसेंट थी बाहर की, और भारतीय थी जो सरोजनी नायडू थी जो पहली कांग्रेस अध्यक्ष महिला थी भारतीय। इसके बाद है कि खाली जगह भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। तो रजिया सुल्तान थी जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। इसके बाद आपके हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये आप सभी को पता है, मानसीन राम।
जो चेरापूंजी के पास है, मानसी राम, ये दोनों वर्षा के लिए फेमस है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपके। ये सभी जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही क्वेश्चंस है जो एक बार ही नहीं एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं पीटीटी और बीएसटीसी में। इसके बाद है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में सुंदरबन? सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके बाद है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में उपस्थित है। इसके बाद है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो गेहूं और चावल होगी। गेहूं और चावल कौन सा ऑप्शन है? चावल और गेहूं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के मांडला जिले में पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। और अभी हमारे इधर बारिश भी आ सकती है, इस कारण वीडियो बंद कर सकते हैं हम, बाकी आपके पास पूरी वीडियो अच्छे से मिल जाएगी। इसके बाद है कि भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में गोवर्धन पर्वत स्थित है, जिसको श्री कृष्ण ने एक अंगुली पे उठाया था। उसको हमारे इधर कहते हैं चिटुड़ी। आपके इधर क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? जो भारत के पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है तो वो आपके है कोलकाता में, कलकत्ता। इसके बाद है कि किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुंच गया? तो वो था जहांगीर के राज में। सबसे लास्ट मुगल औरंगजेब था, इसके बाद तो बाकी अकबर की संतान जहांगीर की। इसके बाद है 125वां क्वेश्चन, आपके 25वां क्वेश्चन कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वो होता है आजीविक। इसके बाद है कि पुस्तक एग्ज़ाम वॉरियर्स के लेखक कौन थे? तो एग्ज़ाम वॉरियर्स के लेखक थे श्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है और इनके चुनाव होने वाले ही है, तो अब की बार यही आएंगे। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कौन जीतेगा, ये भी बता सकते हैं आप। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है? तो वो था शेख बहादुर जकारिया। इसके बाद है कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? तो वो था लॉर्ड कर्जन। इसके बाद आपके है कि मौट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया? तो मौट की मस्जिद थी वो सिकंदर लोदी के काल की बनी हुई है और ये बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी जो पाटलिपुत्र थी, जिसे हाल ही में पटना के नाम से जाना जाता है अब। इसके बाद है कि सूची का मिलान करना है, तो इस सूची का मिलान आप देख सकते हो। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में पूरा। इसके बाद है कि ओजोन रिक्तीकरण, ये साइंस के आगे है डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है ध्रुव के पास होता है वहाँ पे ओजोन डिप्लेशन या रिक्तीकरण, यानी उनमें छेद होता है, ओजोन छिद्र, वो ध्रुव के पास बहुत अधिक होता है। और बाद में स्मॉग, धुआं बना होता है धुएं और कोहरे से मिलकर, कोहरा वो धुंध पड़ती है तब आता है वो। इसके बाद है समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, तो समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन, जो मैंने पहले बताया था आपको, हमारे पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, वो नष्ट हो रहे हैं समुद्री प्रदूषण के कारण। बाद में है हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन हो रहा है? तो पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन हो रहा है। इसके बाद आपके क्वेश्चन है 136वां, वो है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो वो आपके देखो धुआं और कोहरा दोनों है, वाहनों में निकलने वाली गैस है, जलती हुई लकड़ी, चारकोल से निकलती गैस, सब है इसमें, उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसके बाद आपके है कि डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई, मतलब डेसिबल किसकी यूनिट है या किसका मात्रक है? तो डेसिबल होता है वो किसका मात्रक होता है, आप सभी को पता होगा, तो वो ध्वनि का मात्रक होता है, मतलब साउंड को नापने में उसका उपयोग होता है डेसिबल मात्रक एक। इसके बाद है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। वे किसका अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इसके बाद है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है जो कौन सी है? कि H2S।
सल्फर हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है कि अम्लीय वर्षा में ऐतिहासिक इमारतें तथा मूर्तियों का संचारित होने का कारण है, तो वो क्या होता है, स्टोन लेप्रोसी हो रही है, जिससे हमारे ताजमहल है जो मुगलों ने बनाया था या किसने बनाया था हमें नहीं पता, पर उस पर संगमरमर पूरी उस पर कलर चल रहा है, काला काला धब्बे हो रहे हैं, उसे संगमरमर कैंसर कहते हैं, आप ये भी ध्यान रखें, और वो स्टोन लेप्रोसी के कारण हो रहा है। बाद में है कि राजस्थान के किस अंचल को बागर प्रदेश भी कहा जाता है, तो बागर प्रदेश है जो शेखावटी के अंचल को कहते हैं। शेखावटी है हमारे क्षेत्र, जिसके कारण आपके अभी आप 12th पास किए तो शेखावटी मिशन 100 भी आता है, उसी का शेखावटी वही है। और इसके बाद है मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है, तो मानसी वाकल नदी है, जिसका आप सभी कमेंट करके बता दीजिए कौन सा इसका उद्गम स्थल है। इसके बाद है जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुई, तो जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति नोह में प्राप्त हुई, नोह। इसके बाद आपके क्वेश्चन है कि महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें कथन नंबर डी कि वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। नहीं, वे किसके दीवान थे, वे बूंदी राज्य के दीवान थे। इसके बाद है कि राजस्थान में भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र होता है, तो भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र होता है रावण हत्ता। इसके बाद आपके है 146वां और आपके 46वां सवाल, 50 की सीरीज है। आज 50 बताऊंगा, कल और 50 बताऊंगा, आपके 50-50-100 सवाल आ जाएंगे, और ऐसे ऐसे करते मैं 15 दिन तक, अगले 15 दिन तक आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताऊंगा, जिनमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे, पीटीटी के एग्ज़ाम या बीएसटीसी के एग्ज़ाम में। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया, तो भील आंदोलनों का आपको कभी भी पूछ लिया जाए तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्वामी गोविंद गिरी ने। इसके बाद आपके आ गया है 47वां सवाल, तो ये है कि राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है, आपको सभी को ध्यान रखना है। मारवाड़ी बोलते हैं, पर राजस्थान की मूल भाषा का नाम दिया हुआ है, उसे राजस्थानी कहा गया है, और इसके लिए अभी बहुत सारी पहल भी उठ रही है कि राजस्थानी को राज्य भाषा का दर्जा दिया जाए, पर अभी तक सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया है। तो आप भी सरकार को टैग करके कह सकते हैं कि राजस्थानी को राज्य भाषा का दर्जा दिलाया जाए। इसके बाद है कि निम्नलिखित प्रयोजनकों में कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है, तो किस पर यह बीमा आता है, तो वो होता है मेष भेड़ के प्रजनक पर। इसके बाद है इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है, तो वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इसके बाद है कि पटवों की हवेली कहा जाता है, तो पटवों की हवेली जैसलमेर को कहा जाता है। और आपके इसी प्रकार 50 क्वेश्चंस हो गए हैं, और मैंने पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपको बता दिए, उनके उत्तर भी बता दिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और आगे भी ऐसे ही पसंद चाहने के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।